तो अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं ईयर के इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर की इंट्रो में है कि द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ईयर लाइज बिटवीन मिडल ईयर एंड द इंटरनल एकॉस्टिक मेटस। इसकी लोकेशन है, लोकेशन विद इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। पेट्रस पार्ट वर्ड है, पेट्रस पार्ट मीन्स जो आपकी टेम्पोरल बोन है वो इसको सराउंड कर रही है आपके इंटरनल ईयर वाले पार्ट को और प्रोटेक्ट कर रही है। वो पूरा पेट्रस पार्ट इसलिए बोला गया क्योंकि वो पूरा बोनी पार्ट है और स्टोन जैसा हार्ड, इसलिए उसको बोला गया लोकेटेड विद इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। पार्ट्स की इसकी बात करें, एक बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। जो बोनी लेबिरिंथ है इसके भी 3 पार्ट्स हैं और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है इसके भी 3 पार्ट से मिलकर बना है। बोनी पार्ट्स के 3 पार्ट्स कौन कौन से मिलकर बना है? कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है भी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्पाइरल डक्ट ऑफ कोक्लिया, आर्ट्रिकल एंड सेक्यूल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट्स। बोनी लेबिरिंथ की अगर बात करें तो बोनी लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बोनी कैविटीज विद इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है। कंसिस्ट 3 पार्ट्स, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर लाइंड इंटरनली बाय पेरिओस्टियम। ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं बोनी पार्ट की, दैट इज कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये तीनों जो है वो लाइंड है इंटरनली बाय द पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या है? जो विच कंटेन्स अ फ्लूइड दैट इज पेरीलिम्फ। अब हम बात करते हैं कोक्लिया, फर्स्ट पार्ट की। कोक्लिया बोनी लेबिरिंथ का फर्स्ट पार्ट है कोक्लिया। कोक्लिया इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेबिरिंथ, मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेबिरिंथ। आप देख रहे हो, दिस इज द कोक्लिया, ये वाला मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेबिरिंथ। इट हाउसेज द कोक्लियर डक्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये हाउस करता है, मतलब इसके ऊपर एक घर बना लेता है, किसके ऊपर? कोक्लियर डक्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसके ऊपर हाउसेज करता है, उसकी कोक्लियर डक्ट के ऊपर। इट इज़ कंटिन्यूज पोस्टीरियरली विद वेस्टिब्यूल। अब आप देखोगे कि ये कोक्लिया वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट आ गया आपका वेस्टिब्यूल, एंड पीछे वाला पोस्टीरियर आपका है जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो इन्होंने यही बोला है कि it is continuous posteriorly with vestibules. It resembles the shell of a snail। जैसे स्नेल का शेल होता है ना, आपने देखा स्ट्रक्चर, उसी तरह से इसकी एक स्ट्रक्चर है, ये वाली शेल ऑफ ए स्नेल। इट ट्विस्ट्स अपॉन itself around a central portion of bone called modulus। ये ट्विस्ट कर रहा है, आप देख रहे हो ट्विस्टिंग है इसमें, इस तरह से ट्विस्ट कर रहा है। तो ये इट ट्विस्ट्स अपॉन इटसेल्फ अराउंड ए सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बोन कॉल्ड मॉड्यूलस। ब्रांचेस ऑफ वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व विच इज 8th क्रेनियल नर्व। जो कह रहा है कि ब्रांचेस ऑफ द वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व आर फाउंड एट द बेस ऑफ द मॉड्यूलस। वो कहाँ पर पाई जाती हैं? बेस ऑफ द मॉड्यूलस पर। कोक्लियर कैनाल मेक्स 2 और 3 क्वार्टर टर्न्स अराउंड द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जो है वो बिल्कुल सेंटर में बोला गया है इसको, ये वाला पार्ट को। तो इसके अराउंड जो है वो 2 या 3 क्वार्टर टर्न्स देखने को मिलते हैं जो कि मॉड्यूलस के अराउंड रहते हैं। 2 वर्ड और आते हैं यहाँ पर, स्केला वेस्टिब्यूलाई एंड स्केला टिम्पैनी। वो क्या है? लोकेटेड सुपीरियरली टू, जो कोक्लियर डक्ट के ऊपर है, सुपीरियरली लोकेटेड सुपीरियरली टू द कोक्लियर डक्ट वो है स्केला वेस्टिब्यूलाई, एंड लोकेटेड इंफीरियरली टू द कोक्लियर डक्ट वो आपका स्केला टिम्पैनाई। आप देख रहे हो ये डायग्राम में इस तरह से मॉड्यूलस के अराउंड ये 2 से 3 अराउंड है, ठीक है। और ये आपकी बीच में ये वाली आ गई आपकी कोक्लियर डक्ट। तो कोक्लियर डक्ट के जो सुपीरियरली लोकेटेड है वो है आपका स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पैनी उसके इन्फीरियरली। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है इसका वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोनी लेबिरिंथ है। इट कम्युनिकेट्स एंटीरियरली बाय कोक्लिया एंड इट कम्युनिकेट्स पोस्टीरियरली बाय द सेमी सर्कुलर कैनाल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये देखिए ये आपका कोक्लिया, दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और बीच वाला पोर्शन ये वाला वेस्टिब्यूल, ये वाला। तो इट कम्युनिकेट्स, वेस्टिब्यूल जो है कम्युनिकेट एंटीरियरली विद कोक्लिया, पोस्टीरियरली किसके साथ? सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ। ये वर्ड आता है सेक्यूल एंड आर्टिकल्स। ये 2 पार्ट्स हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के। 2 पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ आर सेक्यूल आर्टिकल लोकेटेड विद इन द वेस्टिब्यूल। ये कहाँ पर लोकेटेड है? विद इन द वेस्टिब्यूल। अब आप इस में डायग्राम देखोगे तो ये वाला पार्ट वेस्टिब्यूल आ गया आपका। तो इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो एक इसमें रहता है सेक्यूल एंड आर्टिकल। सेक्यूल एंड आर्टिकल 2 पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ।
सेमी सर्कुलर कैनाल, थर्ड पॉइंट है जो सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर, दे कंटेन सेमी सर्कुलर डक्ट्स। अब आप इस डायग्राम में जब देखोगे तो ये आ गया आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये देखिए दीज आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और इसी के बीच आप देखोगे यहाँ से लेकर ये सेमी सर्कुलर कैनाल है और नीचे वाली ये इनकी डक्ट्स हैं, जिनको बोलते हैं हम सेमी सर्कुलर डक्ट्स। तो 3 होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। These semicircular ducts are responsible for balance along with the atrial and saccule। ये तीनों जो सेमी सर्कुलर डक्ट हैं ये बैलेंस बनाती हैं किसके साथ, अट्रिकल और सेक्यूल के साथ। कैनाल्स हैव ए स्वेलिंग एट वन एंड, कैनाल्स के ऊपर एक स्वेलिंग रहती है एक एंड पर, जिसको हम एम्पुला भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इट इज़ अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ द डक्ट्स फिल्ड विद एंडोलिम्फ। इट इज़ अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ डक्ट्स फिल्ड विद एंडोलिम्फ। आप देख सकते हो इस डायग्राम में राउंड जो रहता है डक्ट्स के कैनाल के ऊपर वो है पेरीलिम्फ, और एंडोलिम्फ ये अंदर वाला। तो कह रहा है कि इट इज़ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ द डक्ट्स फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। इट लाइज विद इन द बोनी लेबिरिंथ सराउंडिंग बाय द पेरीलिम्फ। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये किसका बना है, कॉक्लियर डक्ट, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट, सेक्यूल एंड अट्रिकल। कॉक्लियर डक्ट जो है लोकेटेड विद इन द बोनी स्कैफोल्डिंग ऑफ द कॉक्लिया। इट इज़ हेल्ड बाय द स्पाइरल लेमिना। कॉक्लियर डक्ट डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ए ट्रायंगुलर शेप। जो आपकी कॉक्लियर डक्ट है, आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये कॉक्लिया है और ये बीच में ये आ गई आपकी कॉक्लियर डक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो कॉक्लियर डक्ट जो है डिस्क्राइब एज हैविंग ए ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप होने के कारण इसकी एक लेटरल वॉल बनेगी, एक रूफ और एक फ्लोर। लेटरल वॉल को हम और क्या कहते हैं, स्पाइरल लिगामेंट। रूफ को हम कहते हैं इसका नोन एज रिसनस मेम्ब्रेन, एंड फ्लोर को कहते हैं हम बेसिलर मेम्ब्रेन। उसके बाद सेक्यूल एंड आर्टिकल लोकेटेड विद इन द वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आगे ये वाला पार्ट आ गया वेस्टिब्यूल। तो लोकेटेड विद इन द वेस्टिब्यूल, आर्टिकल इज लार्जर देन द सेक्यूल। जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा लार्जर देन द सेक्यूल है। लाइज इन द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल। इट हैज़ 3 openings of semicircular ducts। इसके बाद हम बात करेंगे डक्ट्स ऑफ सेक्यूल, ठीक है। डक्ट ऑफ सेक्यूल यूनाइट्स विद डक्ट ऑफ अट्रिकल। यहाँ पर ध्यान देना, जो सेक्यूल की डक्ट है वो किसके साथ यूनाइट कर रही है, डक्ट ऑफ अट्रिकल। ये दोनों जब आपस में यूनाइट करती हैं तब क्या बोलते हैं इसको, डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। और ये एंड करती है, एंड्स इन ए डायलेटेशन, और जो एंड करती डायलेट हो जाती है, वो डायलेटेशन वाला पार्ट, तब हम उसको बोलते हैं सैकस एंडोलिम्फेटिकस। उसके बाद जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं लाइज विद इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आप देख रहे हो डायग्राम, सेमी सर्कुलर डक्ट्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और सेमी सर्कुलर डक्ट्स। यही बोल रहा है कि सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं डक्ट्स हैं लाइज विद इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ईच डक्ट हैज़ एन एम्पुला कंटेन एन एंड ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं एम्पुलरी क्रेस्ट और क्रिस्टा फॉर द काइनेटिक बैलेंस। अब आप इसकी ब्लड सप्लाई आप देख सकते हो, बुक में आपको इजीली डायग्राम भी मिल जाएगा। इंटरनल एयर का लेबिरिंथिन ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस ऑफ ट्रांसवर्स साइनस, सेकंड इज इंटरनल जुगुलर वेन। एंड नर्व सप्लाई की बात करें तो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व विच इज़ 8th क्रेनियल नर्व, कॉक्लियर पार्ट सप्लाइज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई एंड द वेस्टिबुलर पार्ट सप्लाइज मैक्यूला एंड क्रिस्टा। तो ये आपके अभी तक तीनों पार्ट्स हो गए हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इनके क्लिनिकल आप बुक से इजीली पढ़ सकते हो, तीनों का अलग अलग रहता है। मिडल ईयर का अलग रहता है, एक्सटर्नल ईयर का अलग रहता है और इंटरनल ईयर का अलग रहता है।